In this video, we will discuss about optical path difference and optical path length. So suppose let us consider two waves, wave 1 and wave 2. Both are moving in vacuum. So this is our wave 1 and this is our wave 2. ठीक है, अभी हमारे पास जो दोनों waves हैं वो दोनों हमारे पास completely sync है. ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में इनिशियली कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है. ठीक है, there is no path difference between these two waves. और फेज डिफरेंस भी कितना है, जीरो. ठीक है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से ही मूव कर रही है वैक्यूम के अंदर, तो दोनों के बीच में कभी कोई पाथ डिफरेंस आएगा भी नहीं. ठीक है, इनिशियली अगर कोई पाथ डिफरेंस नहीं है तो बाद में नहीं आने वाला है, बिकॉज बोथ विल बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड. ठीक है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ ऐसे मूव करती रहेगी. ठीक है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं आने वाला है. बट नाउ सपोज व्हाट वी विल डू, सपोज if a glass slab, suppose if a glass slab of thickness small t is introduced in the path of wave 1. ठीक है, हम अब क्या करेंगे, इस वेव 1 के रास्ते में हम क्या रख देते हैं, ग्लास स्लैब रख देते हैं. तो ग्लास स्लैब के रखने से हम देखना चाहते हैं कि दोनों वेव्स के बीच में क्या कोई पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा. ठीक है, तो लेट अस सी दैट. तो सपोज लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन. So this is for our wave 1 and here we will draw for wave 2. Suppose this is our wave 1 तो देखो इनिशियली हमारे पास वेव 1 और वेव 2 दोनों के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है. ठीक है, बोथ आर इन कंप्लीटली सिंक, सो देयर इज नो पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स. ठीक है, तो बोथ विल बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड. ठीक है, वैक्यूम के अंदर. बट अगर मान लो अब हम क्या करते हैं, हम पहली वाली जो वेव है उसके रास्ते में अगर हमने एक ग्लास स्लैब रख दिया तो क्या होगा, सपोज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज टी. तो देखो अब अगर हम वेव 2 की बात करें तो जो वेव 2 है वो वाली वेव 2 तो हमारे पास वैक्यूम में मूव कर रही है, तो ये तो कितनी स्पीड से मूव कर रही होगी, सी स्पीड से मूव कर रही होगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. बट ये वाली जो वेव 1 है जैसे ये इस ग्लास स्लैब में एंटर करेगी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम सी बाई म्यू. ठीक है, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो जो वेव 1 है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. तो जब तक ये इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी जब तक हमारे पास वेव 2 जो है वो कुछ ना कुछ तो आगे निकल ही गई होगी ना. तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि जब वेव 1 इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तो वेव 2 कुछ ना कुछ आगे निकल गई होगी, है ना. तो अब जो होगा दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो ही जाएगा, है ना. तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पाथ डिफरेंस होगा कितना. ठीक है, उस पाथ डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस. ठीक है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज wave 1 gets slowed down in the glass slab. ठीक है, so it will lag behind the wave 2. तो मान लो ये हमारे पास वेव 1 है. ठीक है, जब ये ग्लास स्लैब में एंटर करेगी, जब ये इस ग्लास स्लैब को लीव करने वाली होगी, ठीक है, उस टाइम तक जो हमारे पास वेव 2 है वो कुछ ना कुछ तो आगे चली जाएगी, है ना. सपोज कितनी आगे चली गई हमारे पास, लेट मी ड्रॉ इट. ठीक है, जब ये इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी जब तक वेव 2 हमारे पास यहाँ तक पहुंच चुकी है. सो अब दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस आ गया और वो पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना है, इट इज डेल्टा एक्स. इस पाथ डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, दिस पाथ डिफरेंस इज आवर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स. ठीक है, ये आया कैसे पाथ डिफरेंस, अगर हम यहाँ पे इसको लिखना चाहें, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज wave 1 gets
slowed down, ठीक है, wave 1 gets slowed down in glass slab, ठीक है, that is why there is a path difference between these two waves, ठीक है। तो देखो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने का मेथड क्या हो सकता है, हम चेक कर लेते हैं सपोज, या फिर हम क्या करते हैं, सपोज ये जो वेव है t इक्वल्स टू जीरो पे, एट कैपिटल T इज इक्वल्स टू जीरो पे इसमें एंटर करती है ग्लास स्लैब के अंदर, ठीक है, और सपोज किस टाइम पे इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पे इस ग्लास स्लैब से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि इस ग्लास स्लैब से इसको बाहर निकलने में टाइम कितना लगा, कैपिटल टी टाइम लगा, और उस कैपिटल टी में इतना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, स्मॉल टी। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इस कैपिटल टी टाइम में ये वाली जो वेव है ये कितना मूव कर जाएगी। अगर हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंसेस को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा एक्स मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी आवर अप्रोच। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, सो लेट अस कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस। सो नाउ time taken by wave 1 to come out of glass slab will be capital T equals to, ठीक है। अब हमारे हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास वेव टू है, सॉरी जो हमारे पास वेव वन है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड हमारे पास कितनी है, c बाय म्यू, और उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, स्मॉल टी। तो हमारे पास जो टाइम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इट विल बी टी डिवाइडेड बाय स्पीड हमारे पास कितनी है, c बाय म्यू, सो उसको कितना टाइम लगेगा, म्यू टी डिवाइडेड बाय c। तो इतने टाइम में वेव वन इस ग्लास स्लैब को क्रॉस करेगी, जब तक ये ग्लास जब तक ये ग्लास स्लैब को क्रॉस करेगी, जब तक वेव टू हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव टू इन टाइम कैपिटल टी, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू स्पीड टाइम्स टाइम, राइट। अब हमारे पास जो वेव टू है वो तो वैक्यूम में चल रही है, तो उसकी स्पीड तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, उसकी स्पीड तो कितनी हो जाएगी c, और टाइम हम कौन सा वाला लेंगे, हम कैपिटल टी वाला टाइम लेंगे, है ना। सो स्पीड ऑफ द वेव इज c इनटू कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी टाइम में तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वेव टू ने, है ना। सो इट विल बी t इंटू म्यू टी डिवाइडेड बाई c, सो इट विल बिकम म्यू इंटू टी, ठीक है। तो इसका मतलब इस वेव टू ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, म्यू टी। तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज म्यू टाइम्स, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, देखो जब ये फर्स्ट वाली वेव इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी, जब तक वेव टू हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, म्यू टी। तो अब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ गया, पाथ डिफरेंस विल बी म्यू टी माइनस टी। सो और इसी पाथ डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी बोलेंगे। सो आवर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस विल बी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है, दैट इज डेल्टा एक्स ऑप्टिकल, ठीक है। वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, इट विल बी म्यू टी माइनस टी, एंड डेल्टा एक्स ऑप्टिकल हमारे पास कितना आ गया, इट विल बी म्यू माइनस वन टाइम्स टी। सो दिस इज विल बी आवर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, ठीक है, अंडरस्टूड। ये जो हमारे पास
डेल्टा एक्स है यहाँ पे, ये डेल्टा एक्स हमारे पास कौन सा पाथ डिफरेंस है, इट इज द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एंड इट विल बी इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू टी। तो देखो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि हमारे पास जब भी हम एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे किसी एक वेव के बीच में, ठीक है, तो जो वेव होगी वो है ना दूसरी वाली वेव से क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ पीछे हो जाएगी, ठीक है। कितना पीछे हो जाएगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा एक्स ऑप्टिकल से, एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल्स टू म्यू माइनस वन टाइम्स टी, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दैट दिस मीन्स that wave 1 has to travel mu minus 1 times t distance extra compared to wave 2 to reach a given point. Okay, so what does this mean is that अगर suppose इन दोनों waves को इस particular point पे पहुंचना है, ठीक है, इन दोनों इस point पे पहुंचना है, तो जो हमारे पास वेव वन होगी उसको कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा, म्यू माइनस वन टाइम्स टी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा कंपेयर टू दिस वेव, ठीक है, टू रीच अ गिवन पॉइंट, बिकॉज ये वाली जो वेव है वो पीछे की तरफ कितना सरक गई, म्यू माइनस वन इंटू टी, है ना, दिस मच पाथ डिफरेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस path. Okay, so this is all about optical path difference. Now we will introduce the concept of optical path length. Optical path length. देखो ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कंसेप्ट हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, देखो हम यहाँ से बोल सकते हैं अगर हमारे पास जो वेव वन है अगर उसके रास्ते में ग्लास स्लैब नहीं आता, ठीक है, तो ग्लास स्लैब आ गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्मॉल टी। अगर इसके रास्ते में ग्लास स्लैब नहीं आता तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती, म्यू इंटू टी, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे जो टी डिस्टेंस है हमारे पास इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज इक्विवेलेंट टू म्यू इंटू टी डिस्टेंस इन वैक्यूम। So let me write this thing here, that we can say that that t distance in optically denser medium is equivalent to mu into t distance in vacuum, ठीक है। तो हमारे पास ये जो म्यू इंटू टी है ना इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोल देते हैं, ठीक है। सो दिस म्यू इंटू टी टर्म इट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल path length. ओके, सो एक्चुअल में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, देखो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इज स्मॉल टी ओनली, ठीक है, बट हम इसको किसके इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं म्यू इंटू टी डिस्टेंस के इक्वल बोल रहे हैं इन वैक्यूम, ठीक है। सो दिस म्यू इंटू टी इज कॉल्ड द ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है। दिस इज नॉट द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, है ना, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट हमारे पास कितना है, इट इज द ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, क्योंकि ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एक्चुअली में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्चुअली में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इट इज स्मॉल टी ओनली, ठीक है। बट अगर हम इसको इक्विवेलेंट हम किसके बोल रहे हैं, हम इसको इक्विवेलेंट बोल रहे हैं म्यू इंटू टी, ठीक है। अगर हमारे पास रास्ते में ग्लास स्लैब नहीं होता, इसके वेव वन के रास्ते में ग्लास स्लैब नहीं होता तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती, म्यू इंटू टी। तो देयरफॉर वी विल से दिस म्यू टी को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द ऑप्टिकल path length. This is not the actual distance traveled by the light, ठीक है। actual distance traveled by light is small t and the optical path length is equals to mu into t, ठीक है। तो देखो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज अगर हमारे पास ये ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस हमारे पास कितनी है, सपोज t, है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हम इसको किसके साथ इक्वेट कर रहे हैं, हम इसको इक्वेट कर रहे हैं बाय डिस्टेंस म्यू इंटू टी इन वैक्यूम, ठीक है, दिस इज वैक्यूम। तो इसका मतलब हमारे पास म्यू इंटू टी डिस्टेंस इन वैक्यूम इज इक्विवेलेंस टू टी डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन दिस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, या फिर ग्लास स्लैब बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, सपोज एक ग्लास स्लैब है हमारे पास, इसकी थिकनेस हमारे पास कितनी है, टी, और एक लाइट वेव आती है हमारे पास, और वो लाइट वेव इस ग्लास स्लैब से पास करती है, और एक और लाइट वेव है, ठीक है। सो दिस लाइट वेव इज मूविंग थ्रू द वैक्यूम, एंड दिस लाइट वेव के रास्ते में क्या आ गया, ग्लास स्लैब आ गया, तो ग्लास स्लैब से होके पास करेगी, ठीक है। तो अगर हम देखें कि दोनों के बीच में जो, तो दोनों ने हमारे पास, इसने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टी डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टी डिस्टेंस ही ट्रेवल किया। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स विल बी इक्वल्स टू, देखो अभी हमने बोला था कि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किस में ट्रेवल किया है, इसने इस ग्लास स्लैब में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसका मतलब हेयर द पाथ डिफरेंस विल बी डिफरेंसेस इन द डिस्टेंसेस, है ना, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो देखो इसने हमारे पास जो टी डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किस में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इट इज इन द ग्लास स्लैब, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी, वो किस में ट्रेवल किया है, इट इज इन द वैक्यूम। तो देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है लाइट ने, किसके इक्विवेलेंट होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू म्यू टाइम्स टी। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखें, दैट इट विल बी इक्वल्स टू, नाउ दिस टी थिकनेस is actually equivalent to mu times t in vacuum. So therefore we will write mu into t in vacuum minus t in vacuum, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों डिस्टेंस अब हमारे पास किस में आ गए, वैक्यूम में आ गए। सो वी कैन से that mu t minus t and it will be equals to mu minus 1 times t. So we obtained the same result of optical path difference यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ में हमने क्या बोला है कि जो टी डिस्टेंस लाइट ने ट्रेवल किया है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू म्यू इनटू टी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द वैक्यूम। तो जब भी हमारे पास लाइट के रास्ते में अगर हमारे पास ग्लास स्लैब आएगा, और उस ग्लास स्लैब में सपोज लाइट ने टी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम उस टी को किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू इंटू टी से रिप्लेस कर देंगे, और फिर दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग द distances traveled by both the lights. Okay, so I hope both the concept are clear. If you have any doubt, you can ask in the comment section. If you find this video helpful, then please like and subscribe the channel. Thank you.